दोस्तों, आज मेरे पास ऐसी खास खबर है जिसकी कल्पना आप ख्वाब में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। और आज भी अभी मैं जब बोल रहा हूं, और आपने टाइटल तो देखा ही है, इसलिए थोड़ा सा आपको अंदेशा हुआ है कि आज अनिल जी ऐसा कोई गौप्यस्फोट करने जा रहे हैं कि अरे बाबा, ना सोचा था, कभी कभी मन में आया नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन हुआ मैं उद्धव ठाकरे के जीवन में, संजय राउत के जीवन में, आदित्य ठाकरे के जीवन में होगी कि जहां पे उबाठा टूटने के आसार दिखाई देंगे। ऐसा कोई संघर्ष उबाठा के अंदर अभी फिर से उभर आएगा कि और एक बार उबाठा टूटने की संभावना निर्माण हो जाएगी। सच है, सच में उबाठा टूटने के कगार पर है। आप जानते हैं, आज ही नहीं, कई सालों से आप जानते हैं कि अनिल जी और संजय राउत ये दोस्त है ही, मगर एक बंधु का, भाई का नाता इन दोनों में है। दोनों के विचार, भावना, एक दूसरे के प्रति लगाव, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, शेयर करना इंफॉर्मेशन। मेरे वीडियो इतने जोर से चलते हैं, लोग चाहते हैं, देखते हैं। इसका एक कारण यह भी तो है कि महाराष्ट्र के कम से कम ऐसे 8-10 लोग हैं, नेता हैं, राजकीय पत्रकार हैं, चैनल चीफ हैं, कि जिनसे मैं एक हार्दिक रिश्ते से जुड़ा हूं। इसलिए जो उनके चैनल पे भी नहीं दे सकते, कई बार उनकी मर्यादा होती है, वो भी मुझे बताते हैं और शेयर करते हैं, विनाश नेता भी करते हैं। तो उस वजह से मुझे ऐसे धक्कादायक खबरें मिलती हैं जिसकी चर्चा बाद में मेरे वीडियो के आधार पर कितने वीडियो बनते हैं अलग अलग यूट्यूब में और चैनल पे भी आते हैं। तो आज मेरी सबसे जबरदस्त धक्कादायक घटना मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत में जंग छिड़ गई है। वो यूक्रेन रशिया की बात कर रहे हैं, उधर अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध की बात कर रहे हैं। भाई, जंग हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसी ही एक जंग जो अस्त्र और शस्त्र नहीं मगर शब्दास्त्र, शब्दों से एक दूसरे पर वार प्रहार, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। ये थोड़ा बदल करूंगा मैं ये स्टेटमेंट में। क्यों ये सब कर रहा है आदित्य? इसमें कल्प्रिट कौन है, अपराधी कौन है, गुनहगार कौन है, ये सब कर रहा है कौन? मैं बोल रहा हूं आपको, धक्कादायक न्यूज दे रहा हूं कि आदित्य ठाकरे एक षड्यंत्र के तहत संजय राउत को पार्टी से निकालना चाहता है। सच में वो चाहता है कि अभी कैसे हुआ कि आप अगर इतिहास की तरफ देखेंगे तो आपको याद होगा कि भाई नारायण राणे क्यों गए शिवसेना छोड़ के? उद्धव की वजह से। गणेश नायक क्यों गए? उद्धव की छोर से। बाकी सब छोड़ो, राज ठाकरे क्यों गए? बाला साहब की वजह से नहीं ना, वो भी तो गए उद्धव की वजह से। उद्धव की वजह से शिवसेना टोटली 7-8 बार टूटी। उसमें से फाइनल ब्लो जिसको बोल सकते हैं वो एकनाथ जी का था। बराबर,
एकनाथ जी ऑलमोस्ट सब उनके एमएलए बीएमएलए लेके चले गए, अलग हो गए और असली शिवसेना साबित किया खुद को। अब ऐसा है कि उद्धव की वजह से बाला साहब की टीम टूटी, बाला साहब के लोग टूटे, जो बाला साहब से निष्ठा प्यार रखते थे। उन लोगों के ऊपर उद्धव ने प्रहार किया, क्योंकि उसको चाहिए था कि बाला साहब वाली टीम मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी टीम चाहिए। अब ऐसा हो रहा है, सेम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब आदित्य चाहता है कि मैं उद्धव के साथ जो लोग थे भगा दूं उनको, हगाल दूं उनको। अब पार्टी के ऊपर मेरा कब्जा होना चाहिए, मैं पार्टी अपने कब्जे में लेके मेरे तरीके से चलाऊंगा, और उसमें जो बीच में आएगा या मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, उन सबको भगा दूंगा। भगाने के तरीके हैं, बदनामी करता है, रूमर फैलाता है, गॉसिप फैलाता है, उनके बारे में उनको नीचे दिखाने वाली स्टेटमेंट्स करता है, उनके एक्शंस रिएक्शन को विरोध करता है, या तो उसके ऊपर जाके अपना ही कुछ एक अलग एजेंडा चलाता है। उनके अभी टिकट का बंटवारा हुआ, उसमें आदित्य ने बहुत सारे उद्धव के जो थे लोग उनके टिकट काटे, संजय के भी लोगों के टिकट काटे, और बहुत सारे। वो पूरी तरह से उद्धव की लीगेसी जो है वो अपने सिवा किसी के पास अंशतः भी नहीं रहे, इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो उसमें उसको सबसे बड़ा उसका शत्रु संजय। तो संजय को पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन वो निर्माण कर रहा है कि उसको बाहर पड़ना ही होगा और पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि अनिल जी बड़ा विधान कर दिया, अगर संजय को इन्होंने ढकेल दिया, ये संजय निकल गया, तो आगे क्या? संजय का दोस्त हूं, हितचिंतक हूं, और हमारे दोस्त और भी हैं ना। संजय को जिस दिन वो तय करेगा कि मुझे उबारा छोड़नी है और छोड़ेगा, उस दिन चिंता का कोई कारण नहीं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वो तो राज्यसभा का ये देगा, इस्तीफा दे देगा, वो नहीं चिपक के बैठेगा, हाँ छोड़ देगा। जिस दिन वो उबाटा छोड़ेगा, राज्यसभा छोड़ देगा। फिर राज्यसभा में वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, पक्का आएगा। उसकी जो सीट खाली होगी वो वही भरेगा। उसके लिए कौन कौन खड़े हैं? शरद पवार जी के टिकट के लिए, मतलब राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उसने आदित्य से पंगा लिया, क्योंकि आदित्य तो प्रियंका चतुर्वेदी के लिए बस आड़ा बैठा था कि महाआघाडी टूटे वांधा नहीं, ये टूटे वांधा नहीं, वो गया वांधा नहीं, वो ये नहीं, मुझे प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में चाहिए। मैं नहीं मानूंगा। आखिर तक फुसफुस फुसफुस करता रहा। और संजय पहले दिन से मुझे बोल रहा था, अनिल शरद पवार ही होंगे और कोई नहीं। तो अभी हालात ऐसे है कि शिंदे साहब भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। संजय को मुझे मालूम है ना, मैं एकनाथ जी का भी दोस्त हूं, तो मुझे मालूम है फडणवीस का भी सपोर्ट रहेगा, शरद पवार भी करेंगे, राहुल गांधी करेगा, चारों से सपोर्ट रहेगा। तो वो अकेला नहीं पड़ेगा, उसकी राज्यसभा बरकरार रहेगी और वो उसी प्रकार से शाइन होगा। मगर अब उबाठा में उसका रहना मुश्किल लगता है, या तो आदित्य उसको निकालेगा या वो खुद छोड़ देगा। धन्यवाद।